हम दरबार लगाकर भोजन करने अंदर जा रहे थे तो वो भगवती जी दरवाजे पे ही खड़ी थी। गुरुजी, अरे हमने कहा बहन जी, गुरुजी बहन जी ना बोलो। हमने कहा आंटी जी ठीक हो आप? तो बड़ी नाराज हो गई। नाराज हो गई तो हमने कहा आओ पधारो, आओ 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 बैठो बैठो। कहाँ से आई हो? गुरुजी हम दिल्ली में रहते हैं, आपको 8 साल से मान रहे। हमने मनी मन कहा 8 साल पहले हम यूट्यूब में भी ना आए थे और जी हमें 8 साल से मान रही। फेंको लंबी लंबी भाई, फेंको फेंको, नो प्रॉब्लम। हमने कहा हाँ हाँ, हमने कहा यूट्यूब पे देखा होगा। बोले हाँ गुरुजी। हमने कहा बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत जय हो सूपनखा माता। फिर वो वैसी लंबी लंबी बातें देते रही। उन्होंने सोचा कि अब आगे की बात बढ़ाई जाए। जो रिकॉर्ड उन्हें करना था, जिसके लिए वो आई थी, उसके पहले अपनी ने दाव खेल दिया। हम कहा और बताओ सोनू से कब से नहीं मिली हो? और 8-10 बातें हमने उन्हीं की दई कि उस दिन होटल गई थी। फाउंडेशन पे पसीना आ गया, पर वो इतनी बड़ी चंडालन थी, फाउंडेशन भी उसको वाटर ही प्रूफ है। तो अंत तो गत्वा हमने पे उनको जब उंगली दिखाई, हमने कहा जिस क्लास में तुम पढ़ रही हो हमारे गुरुजी उसके प्रोफेसर है। जिन सन्यासी बाबा के हम चेला हैं, अभूतपूर्व हैं। अंत तो गत्वा बक्कर लक्कर फेंक के अपने ही हमारे ही सामने अपने ही मुंह से उन्हें वो कैमरा खाओ, क्षमा मांगी, रोत वह भगत गई। हमने कहा हम किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करते हैं, हमारे गुरु ने ये सिखाया है। हमारे लिए मात्र समान हो आप, बहन समान हो, और ये जो कर्म कर रही हो आप ठीक नहीं कर रही हो। और जो जिनके भी, पर उन्होंने पूरी कहानी बताई, व्यक्ति का भी नाम बताया। हमारे ही लेवल के कोई थे, उनसे वो लेके वो भी बताया। हमने कहा हम उनसे निपट ले, भी तुम खिसको। ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे। सुनो, ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना हम कोई बहुत लंबी लंबी फेंकना चाह रहे। हम ये कहना चाह रहे, भगवान पर भरोसा पक्का हो तो हर मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती। क्योंकि हम तो साधारण बालक हैं, तो हमें सही बताएं भैया। जब तक हम अर्जी ना लगावें तब तक कुछ समझ में भी नहीं आता। सीधा साधा काम है। कोई हमें कछू कह जाए हम हाव कह दे, सीधो सीधो हाव कह दे। एक आदमी हमसे बातें लंबी लंबी फेंक के कि हिंदू राष्ट्र का काम करना है, एक संस्था बनानी है, आप हमारी मदद कर दो, हम बहुत गरीब हैं। हमने मदद कर दी, उसने हमारे नाम पे झूठो जो अकाउंट खोल और हमने साइन कर दे। मजेदार बात सुन, हमने साइन कर दिया खुद ही ने। हम तो सीधे से आधे आदमी से बातन में आ गए। हमने कहा हिंदुत्व का काम कर रहा है तो साइन कर। हमने साइन कर। जब उसमें कोनो मामला फंसो तो जांच आई, बोले ये रुपया आपने निकाले इतने नगद। हम की निकाले का, हमारा अकाउंट ही नहीं है। बाद में पता चलो जय हो भगवान, बड़ी अनुकंपा। ऐसे कई जगह सीधे पना में तो हम फंस गई। भगवान की अनुकंपा है, लेकिन अब क्या बताएं, भगवान निकाल लेते हैं। पर भैया भगवान पर भरोसा हो तो वो हर परिस्थिति से निकाल। अंत में हम दरबार लगाने के पहले यही कहना चाह रहे, यदि ये भरोसा आपका हो जाएगा तो हमारी तरह आपकी भी बाहें सन्यासी बाबा पकड़ लेंगे, बालाजी पकड़ लेंगे। पर बस शर्त वही है, आपको न प्रभाव में भगवान को भजना चाहिए, न अभाव में, भाव में भगवान को भजना चाहिए। हाँ बोल लो भैया, जब तक हम चाय फुड़क रहे हैं। ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी हैं, उनकी शक्ति की हम सामर्थ्यता क्या बताएं। हनुमान जी की आजाद भारत में 1947 के बाद, 47 के बाद किसी भी गांव में या किसी भी निजी कार्यक्रम में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक ही कार्यक्रम में, एक ही गांव में, छोटे से गांव में या एक ही तीर्थ पर आज तक के इतिहास में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों 3 दिन के अंदर नहीं गए। पर ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है,
न हमारा कोई चमत्कार है, न तुम इस भरोसे रहना। ये पूरा का पूरा चमत्कार भगवान बागेश्वर बालाजी का है। किसका है? किसका है? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर बालाजी का। उनके तुम गिनती ना करो, बिनती में पढ़ो तुम उनके। अब देखो, हम त्रिपाठी जी जब हम पहली बार यहाँ आए, बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी हैं त्रिपाठी जी। उन्होंने, हमने एक ही बार कहा कि हम यहाँ मठ बनाना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी ने अपना पूरी ताकत लगाकर 1.5 साल के अंदर बालाजी के मठ का निर्माण करवा दिया है। भाई जब दीनों पे दया ना करेंगे, गरीबों की सुनेंगे नहीं, तो काहे के दाता, काहे के दाता, हलवा के दाता। भाई ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल हमने क्यों बंद किया? हमने नारा दिया था, हमने नारा दिया था जिसका कोई नहीं उसके बालाजी। अब वीआईपी प्रोटोकॉल में वाह गुरुजी, जिसका कोई नहीं उसके बालाजी के सिर्फ अमीरों के बालाजी। इसलिए तो हमने बंद किया, बाहर में गया। इसलिए अंत में हमारा यही कहना, बालाजी की चरण शरण पकड़ो, भटको ना, जाओ। सबकी बालाजी सुनते हैं, जितने आज पंडाल में बैठे, भीतर दरबार हॉल में बैठे, ऊपर बैठे, पूरी चिड़ियां भल रही पगलन, ऐसे बैठ गए जैसे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा हो, क्रिकेट मैच हो रहा हो, और जो दर्शक बन के टिकट लेके बैठे हो। जोरदार ताली इनकी भक्ति सेवा के लिए बजाओ। हरे हरे बागेश्वर धाम की। तो जीवन भर के लिए बालाजी का कौन होना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के? सोच लो। पक्का? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की। अब तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल हम करवा के रहेंगे। पर तुम ना बदल दइयो, नियम ना तोड़ दइयो। इनके घर देर है, अंधेर नहीं। 2 सूचनाएं देना चाह रहे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। अपने जीवन काल की हम दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें हम 150 किलोमीटर भैया पैदल चल भी 3 प्रदेशन से होकर जाएंगे, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 10 दिनों तक पैदल चल भी, 9 रातें सड़क के किनारे गुजार भी, केवल और केवल हिंदुओं के लिए, केवल और केवल हिंदू राष्ट्र के लिए। आप लोगन में से काऊ को भी भैया टाइम मिल जाए, जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि तुम लोगन में काऊ को टाइम मिल जाए, बांके बिहारी दर्शन करवे को भाव होवे, 16 नवंबर हम वृंदावन पहुंच रहे, 7 नवंबर से हम दिल्ली में शुरू कर रहे। हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो, हिंदू राष्ट्र बनावे के लाने आप लोग आ जाइयो भैया। क्योंकि हाँ, हमने देखा तो आपको जो बात गलत बोले हम तुरंत टोकना। तुम्हारी हमें जो बातें हमारे पास लेके आई, तो अरे ऐसा थोड़ी होता है, अगर बात सही हो। नकारात्मक ऊर्जा तंत्र का प्रभाव पूरे घर को परेशान करे, माँ को, पिता को, पूरे परिवार पे झटका मारता, सवारी आती, बीमार रहती। बहन की अर्जी लेकर के आए हैं, इनका घर बर्बाद हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लेश बना हुआ है। पति की बुद्धि इनकी बहुत विचित्र है, उल्टे चलते हैं, आरोप प्रत्यारोप भयंकर लगा रहे हैं, अलग होना चाहते हैं। उनकी बुद्धि सुधर जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही। भरोसा था तुम्हें। आरोप बहुत उल्टे उल्टे लगाते हैं, बहुत विचित्र स्थिति में केस ये पहुंच गया है दोनों लोगों का।
भगवान सन्यासी बाबा का जो कहना है, ये कहना है कि इनको विनम्र होना चाहिए। ये भी बहुत हाइपर हो जाती हैं, इनको बहुत ज़्यादा त्रासित भी बहुत करते हैं, षड्यंत्र भी बहुत ज़्यादा करते हैं, त्रस्त कर रखा है। चिंता ना करो, हम उनकी बुद्धि ठीक करवा भी, धैर्य भर इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि समय लगेगा, क्योंकि बहुत पुराने बिगड़े हुए, अभी की बिगड़ी थोड़ी। लेकिन बालाजी दया करें, बच्चा के ऊपर भी कृपा रहे, और हमारा उद्देश्य है कि इनको सामंजस्य बनाना चाहिए और इस बालक का जीवन बर्बाद ना हो पाए। ठीक, माता पिता दोनों को ही झटका तंत्र विद्या का लग रहा। 14 साल होने वाले हैं। तंत्र विद्या के कारण पूरे घर में बीमारी लगातार बनी हुई है। वर्तमान में पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हैं। पिताजी का मुख्यतया विषय है, उनको लेकर के तुम अगली बार जब हम आए तो यहाँ दर्शन करवा देना। जब हम अगली बार आए तब तुम धाम पे पेशी करना, जब तक यहाँ की पेशी की आज्ञा नहीं लगी। जाओ, आज से ही तुम्हारे दिन बदलने लगेंगे, आशीर्वाद है। रामचंद्र भगवान की। जो बात समझ में नहीं आवे वो बात YouTube पर भी डली, अभी पूछ लेना। नियम सुनो, इनका हमें चित्र चाहिए। पिताजी का झाड़ा, घर पर 3 दिन की शुद्ध सरसों के तेल की बटुक भैरव के नाम की अखंड ज्योति जलानी है। बटुक भैरव के नाम की 3 दिन की अखंड ज्योति जलानी है। सेना इतने में ही पहुंचेगी और भभूति से ही पिताजी को लाभ होने लगेगा, आशीर्वाद है। कोई संदेह? सबके लिए एक बात और, जो बात अर्जी लग जाए, पर्चा बन जाए, तो अब यहीं पर रिपीट ना हमसे करवाना। YouTube पे पूरी बात डली, बागेश्वर धाम YouTube चैनल पे जाओ, रोज की जानकारी तुम्हें यही मिले है। सही गलत क्या है वो भी हम यहीं बताते हैं। रोज का सुविचार भी तुमको यहीं मिलेगा, और एक खुशखबरी भी है। पूछो क्या? 24, 25 और 26 अक्टूबर को दीपावली के बाद जिस झोपड़ी में हमारा जन्म हुआ, हम उसी में अंदर बैठकर 3 दिन की कथा सुनाएंगे, और ऑनलाइन कथा होगी, पूरी देश दुनिया को दिखाई जाएगी। सायं 4 बजे से 6 बजे तक वो कथा होगी। अब वो कथा केवल और केवल ऑनलाइन होगी। 10-20 लोग ही झोपड़ी में बन पाएंगे। वो इसलिए कर रहे कि हमने जो संघर्ष सहा, जो हमने विपत्ति सही, तुम देख लो अपनी आंखों से कि किस झोपड़ी से हम अपने जीवन में निकल कर आए हैं। हमारी जैसी बालाजी ने सुनी, तुम्हारी भी ऐसी सुनेंगे। तुम उनके चरण भर पकड़ लो।